आज हम बताएंगे कि गर्मियों के सीजन में हम अपने घर पे 5 से 7 मिनट में देसी घी कैसे बना सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बनारसी गुड़िया की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कम मलाई में भी हम ढेरों शुद्ध देसी घी अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। न ही हमारी कढ़ाई जलेगी और न ही करोनी यानी कि जलावन जो ढेर सारा निकलता है वो 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून ही निकलेगा। बहुत ही कम करोनी आपकी निकलेगी और ढेर सारा शुद्ध देसी घी हम मलाई से या दही से निकालेंगे। तो चलिए हम अपने दादी नानी के तरीके से आपको बताते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान न हो, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 10 मिनट में ढेरों घी कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम अपने घर पे शुद्ध देसी घी कैसे बनाते हैं। तो गर्मियों के सीजन में मैंने 8 दिन यानी कि 1 हफ्ते का मलाई अपने फ्रीजर में इस तरह से इकट्ठा करके रखा है। आप फ्रिज में न रखें, अगर रखते हैं तो कोई भी बात नहीं, अगर फ्रीजर में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से देखिए हमारी मलाई जो है बहुत ही अच्छे से जम चुकी है। बहुत ज्यादा हमने नहीं, 8 दिन का ये मलाई है। आप 10 दिन का या 15 दिन का भी ले सकते हैं, कोई इसमें खराबी नहीं होगी क्योंकि ये जमा होता है। तो हमने अपने फ्रीजर में इसको 1 हफ्ते के लिए मलाई हमारा है। चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। इस मलाई को बाहर ले लेते हैं। हमने अपने गर्मियों के सीजन में मलाई को फ्रीजर में ही रखना है। ये देखिए इसे हम अब रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेते हैं, यानी कि मलाई को हम सॉफ्ट कर लेते हैं। अभी ये जम चुका है तो 10 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं। अब इस सारे मलाई को, ये देखिए मेल्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। 10 मिनट में ही आप बाहर रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे पलट लेते हैं। इस तरह से देखिए मेल्ट हो गया है पूरा मलाई हमारा। ये 1 हफ्ते का मलाई है। अगर ग्राम से 500 ग्राम है और केजी से आधा केजी हमारा मलाई। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि आधा केजी हमारा मलाई है। इसमें हम 250 ग्राम घी निकालेंगे। अगर 1 केजी आपकी मलाई है तो आप आधा केजी घी निकाल सकते हैं और आधे केजी मलाई में हम एक पाव घी निकालेंगे। तो इसे हम हाथों की मदद से इस तरह से जो नीचे का है इसे टुकड़ा है इसे तोड़ लेते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते का हमारा मलाई जमा हुआ है। तो इस तरह से हम हाथों की मदद से सारे मलाई को तोड़ ले रहे हैं इस तरह से। अब हम चलते हैं, इसे 2 मिनट तक अपने हाथों से ही फेंटेंगे। ना ही हम मिक्सर का यूज करेंगे, ना ही हम मथनी का यूज करेंगे। केवल हम 5 से 7 मिनट में अपने हाथों से ही इस तरह से मलाई से मक्खन निकालेंगे। तो इसे आप अच्छे से फेंट लीजिए। 2 से 3 मिनट तक ही आप फेंटेंगे। ये देखिए धीरे धीरे हमें 2 मिनट हो गया फेंटते हुए और ये गोलियाने जैसा लगा है, यानी कि दानेदार होने लगा है। आप लाइव देख सकते हैं इसको। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप फ्रीजर में रख देते हैं मलाई तो जम जाते हैं अच्छे से। बाहर निकालने पे ये फटाफट से आप हाथों से इस तरह से इसे मिला लेंगे तो ये निकलने लगेगा। ये देखिए दानेदार हमारा मलाई होने लगा। अब इसे देखिए पास से आपको दिखा दे रही हूँ। अब 1 से 2 मिनट इसे हम और फेंटेंगे इस तरह से हाथों की मदद से। ये एकदम मलाई जो है, जो मक्खन हमारा है, ये मलाई है, इसमें हमारा मक्खन बनने लगेगा और ये दूध को छोड़ने लगेगा। जो जलने पे ज़्यादा करोनी निकलता है वो नहीं निकलेगा। तो आप इस तरह से अगर हाथों से या मिक्सर में या मथनी से भी मलेंगे तो जो उसका, ये देखिए दानेदार निकलने लगा हमारा मलाई इस तरह से मक्खन। अगर आप दानेदार ये उभरने लगे तो आप समझ जाइए कि ये परफेक्ट आपका मक्खन बनने लगा है। ये जो दूध जैसा, यानी कि बटर मिल्क आप जिसे कह सकते हैं, छाछ कह सकते हैं या गांव में माठा भी कहते हैं, वो अलग हो जाएगा। तो हमारी करोनी बिल्कुल भी कम निकलेगी। तो इसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 2 से 3 मिनट ही अभी हमें फेंटते हुए हुआ है टाइम। तो अच्छे से आप फेंटेंगे, पहले दानेदार ये उभरेगा, उसके बाद जब ये माठा या आप दूध कह लीजिए या जो भी कर लीजिए, ये रिलीज होने लगेगा, छोड़ने लगेगा हमारा माठा, तब ये समझ जाइए कि परफेक्ट हमारा मक्खन बनके तैयार हो गया है। तो अभी ये देखिए बहुत अच्छे से नहीं छोड़ा है, धीरे धीरे ये छोड़ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हम हाथों से इसे फेंट रहे हैं। आप मिक्सर में भी फेंट सकते हैं, मथनी में से भी फेंट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो 5 से 7 मिनट में ढेरों आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दूध यानी कि छोड़ने लगा ये, या माठा भी आप कह सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे
हाथों से फेंटते जाएंगे तो ये दूध छोड़ने लगेगा। और ध्यान रखिए कि जब हम अपनी मलाई फ्रिज में रखेंगे तो उस मलाई में हम 1 या 2 चम्मच दही का जोरन डाल के ही 1 हफ्ते के लिए अपनी मलाई को इकट्ठा करेंगे। तो ये देखिए ढेर सारा ये जो माठा है या दूध कह लीजिए वो छोड़ दिया है और हमारा मक्खन ऊपर आ गया है। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाले थे, पहले ही आप पानी न डालें, नहीं तो आपका अच्छे से ज़्यादा घी नहीं बनेगा। इस तरह से अगर आपका जो मक्खन है, मलाई है, वो माठा छोड़ देता है या छाछ छोड़ देता है, उसके बाद ही आप इसमें पानी डालें। तो ये देखिए कितना ज़्यादा हमारा मक्खन यानी कि नैनू बोल लीजिए, बटर बोल लीजिए, बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसका सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो इस तरह से देखिए ढेर सारा दूध इसने छोड़ दिया है, माठा या मक्खन। अब हम इसमें गर्मियों के सीजन में ठंडा पानी यानी कि चिल्ड वाटर डालेंगे। और गर्मियों के सीजन में चिल्ड वाटर और ठंडियों के सीजन में हल्का सा सुसुम पानी हम डालते हैं। तो गर्मी का सीजन अभी चल रहा है तो हम इसमें ढेर सारा ठंडा पानी डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे ठंडा पानी डाल देंगे। हमें अपने मक्खन को 2 से 3 पानी ठंडे पानी में धो लेना है। 2 से 3 बार इसे अच्छे से मलमल के धोना है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि वो उनका कढ़ाई जल जाता है या करोनी या जो उसका जलावन है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो बहुत से लोग इस मक्खन को अच्छे से धुलते नहीं है, इसीलिए उनका जलावन ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 पानी तक इसी तरह से अपने मक्खन को मलमल के धुल लूँगी। आपको लग रहा होगा कि मक्खन कैसे धुलाएगा, तो आप देख सकते हैं कि हमने 2 से 3 पानी लिया है और इसे अच्छे से हाथों से मलमल के धुल लिया है, जिससे कि इसमें का जो माठा है या दूध है जो भी है वो अच्छे से निकल जाएगा और ये एकदम साफ सा हो जाएगा। तो ये देखिए आधा केजी मलाई में हमारा ढेर सारा बटर मक्खन नैनू बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ठंडे पानी को डाल के अच्छे से 2 से 3 बार में इसे धुल लिया है। अब यहाँ पे एक प्लेट लेके सारे मक्खन को हम निकाल लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा और भी बच गया, सारे इसी तरह से हम बना लेंगे। उसका जो पानी में हमारा मक्खन है उसे अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से 3 बार में छोटे छोटे हमारी लोइयाँ बन के तैयार हो गई हैं मक्खन की। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए 3 लोइयाँ बनी है, सबसे बड़ी, बीच की और छोटी। अब हम चलते हैं इसे एक कढ़ाई में कर लेते हैं गरम। यहाँ पे देखिए आप इसे बटर मिल्क भी कह सकते हैं, माठा भी गांव में कहते हैं। इसमें आप काला नमक जीरा डाल के पी भी सकते हैं या इसका आप कढ़ी भी बना के खा सकते हैं। इस तरह से आप बना के खाइए, इसे फेंकिए नहीं, या तो आप इसे आटे में डाल के गूंथ सकते हैं, उसकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट होगी। तो अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उस कढ़ाई में हम सारे मक्खन को अपने डाल के अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बड़े साइज का 2 और एक छोटा साइज का हम अपना सारा मक्खन डाल दिए हैं। अब हम हाई फ्लेम पे ही सारे अपने मक्खन को मेल्ट करेंगे और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में ही आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। तो आप कहीं बिल्कुल भी ना जाएं, हाई फ्लेम पे आप अपने गैस को कर दें और कलछी की मदद से इसे मेल्ट कर लें चलाते हुए। इस तरह से देखिए फटाफट से। अगर आपको घी नहीं बनाना है, बटर ही बनाना है, तो आप क्या करें, इस स्टेज पे आप इसे मेल्ट करके किसी भी बर्तन में अच्छे से जमा लीजिए। अगर आपको मक्खन से घी निकालना है तो उसको और गरम करिए। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने मक्खन को गरम करते हुए इस तरह से चलाते हुए पका लिया है। अब ये ऊपर की तरफ आने लगा है तो हम कलछी की मदद से इसे बार बार चलाएंगे। ये देखिए इस तरह से येलो कलर का आपका कुछ घी बन के तैयार होगा। देसी तरीके से दादी नानी के ज़माने का ही हमारा घी का प्रोसेस चलता आ रहा है, हमारे घर पे इसी तरह से घी बनता है। तो आप बार बार इसे चलाएंगे और ये जो इसका झाग है ये ऊपर आ जाता है। तो कलछी की मदद से आप इसे बार बार चलाते रहें और हमारे गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगा, हम लो टू मीडियम नहीं करेंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हम हाई फ्लेम पे ही सारे घी को अपने पका लेंगे। तो ये देखिए बार बार हम इसे कलछी की मदद से चलाते जा रहे हैं। ये जो इसका झाग है ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और घी के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से आप चलाते रहेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट यहाँ पे हो गया है घी को जलते हुए। अब ये जो सारा मक्खन है ये घी के रूप में आने लगा है। ये देखिए कितना अच्छा हमारे घी का कलर होने लगा है। तो आप बार बार चलाएंगे तो ये जो आपका है नैनू वो जलते हुए अच्छे से घी को छोड़ देगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से इसे चलाया। कढ़ाई भी हमारी बिल्कुल भी नहीं जली है क्योंकि हम इसे चलाते रह रहे हैं तो ये कढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा लगेगी नहीं। और जो आपकी करोनी है वो बिल्कुल कम निकलेगी। आपको मैं दिखाऊंगी कि 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ही आपका करोनी निकलेगा, जलावन जिसे हम कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हो।
तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा घी बन के तैयार हो गया है। हम घी को बहुत अच्छे से पकाएंगे तभी हम इसको 2 से 3 महीने या 1 या 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा घी पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसे 2 महीने या 2 साल के लिए स्टोर करके रखने के लिए बहुत ही अच्छे से पका लेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं पकाएंगे तो बाद में 1-2 साल बाद आपका घी खराब हो सकता है। तो इस तरह से गुलाबी कलर का आपका घी हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए झागे उठने लगा। अब हमारा घी एकदम पक के रेडी हो चुका है। इस तरह से अगर आपका हो जाए घी तो आप समझ जाइए कि आपका घी बन के तैयार हो गया। और गैस का फ्लेम यहाँ पे अब हम कर देंगे ऑफ। ये देखिए जब झाग इस तरह से छोड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका परफेक्ट घी पक के तैयार हो गया। ये हो गया हमारा ठंडा घी। अब हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए झाग इसका नीचे हो जाता है ठंडा होने पे, और इस तरह से हमारा ढेर सारा एकदम येलो कलर का शुद्ध देसी घी हमारे घर पे मलाई से या आप दही से भी बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए ठंडा होने पे इस तरह से हमारा कुछ घी बन के तैयार हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा जलावन भी आपको नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा बर्तन हम ले लिए हैं। अब हम चलते हैं सारी छन्नी की मदद से अपने घी को छान लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इसमें करौनी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ये देखिए कितना अच्छा हमारे घी का कलर आया है। आधा केजी मक्खन मलाई से हम 250 ग्राम के करीब हम अपना घी निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें जलावन नहीं आया है। और ये देखिए कितना हमारा कम कढ़ाई भी नहीं जला है, और 2 टेबल स्पून के करीब हमारा ये करौनी यानी कि जलावन निकला है। तो आप आराम से देख सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं निकला। और हमारा आधा केजी मक्खन में 250 ग्राम घी बन के तैयार हो गया है। अगर आपका 1 केजी मलाई है तो आधा केजी आपका घी निकलेगा। तो चलिए अब एक बर्तन में हम इसको डाल लेते हैं। यहाँ पे हम इसे एक बर्तन में कांच का बाउल ले लीजिए, उसमें भी रख सकते हैं या स्टील के भी डब्बे में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कांच के बर्तन में रख दिया है। तो अगर आपको बनारसी गुड़िया की रसोई का घी निकालने की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को फुल वॉच करें। अन्य रेसिपी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो ये देखिए घी बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड आप मार्केट के घी से आप खाने से बचें और शुद्ध देसी घी आप अपने घर पे इस तरह से बना के खाइए। बहुत ही यम्मी टेस्टी ये घी होता है, अच्छा होता है। तो कम समय में हमारा ढेरों देसी घी बन के तैयार हो गया है। कम मलाई में हमने आपको ढेर सारा घी बताने का